द नगर न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज श्री डूंगरगढ़ के किसानों ने लंपी में जो गायें मरी थी उनके मुआवजे के बाबत में सरकार के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, लेकिन उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार श्री राजवीर करवासरा को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाने की बात की। राजस्थान के गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अब इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि गौपालक जागरूक हो गए हैं और जब जागरूक हो गए हैं तो सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी, उनको अनुदान देना ही पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। यदि सरकार इसी प्रकार सोई रही तो 2022 का साल गो त्रासदी का साल था। हमारी सीधी सीधी मांग है कि 2022 को गो आपदा घोषित किया जाए। गो आपदा केवल राज्य की मांग नहीं कि राष्ट्र की भी मांग है, हमारे प्रधानमंत्री जी से भी मांग है कि गो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि 2022 में जिस प्रकार से हमारा गोधन खत्म हुआ है, जिस प्रकार से हमारी गायें मरी है, आज तक हजारों साल में भी ऐसी गायों की त्रासदी नहीं आई है कि गांव-गांव, घर-घर गायें मरी हो। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि सरकार जाके और लंपी से मरी हुई गायों का मुआवजा दे और आगे के लिए ऐसी कोई योजना बनाए कि इस प्रकार की बीमारी न आ पाए, और आए तो गौपालकों को कैसे बचाया जाएगा, कैसे संभल दिया जाएगा, इस पर विचार किया जाए। अब हमारे यही सिर्फ निवेदन एसडीएम साहिबा से है कि एसडीएम साहिबा आकर के लोगों के सामने ज्ञापन स्वीकार करें ताकि हम जनता तक ये बात पहुंचा सके, सरकार तक भी ये बात पहुंचे और हमारी मांगों पे कुछ रुचि ली जा सके। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो 23 तारीख को विधानसभा शुरू हो रही है और मैं यहाँ आह्वान करता हूँ कि 23 तारीख से विधानसभा घेराव की तैयारी की जाएगी। सरकार को हर हालत में हमें मुआवजा देना ही होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। गौपालन मंत्रालय में पैसा पड़ा हुआ है, बजट पड़ा हुआ है, हमें उसका मुआवजा चाहिए। और गौपालक अब जाग गए हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीख गए हैं और गौपालकों ने सभी का कहना है कि यदि सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया, हमारी मांगे नहीं मानी, तो हम डटकर संघर्ष करेंगे, जिला हेडक्वार्टर पर करेंगे और विधानसभा के घेराव की भी तैयारी करेंगे। जय गौ माता। गाय की 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 लंपी से मरी गायों का, लंपी से मरी गायों का मुआवजा हमारा, मुआवजा हमारा, क्योंकि मुआवजा जो यहाँ राजस्थान में गौपालन मंत्रालय है अलग से और उसमें गो निधि में इस समय करीब 4500 करोड़ रुपया पड़ा है और वो केवल गायों पे खर्च किया जा सकता है। इसलिए हमारा निवेदन सरकार से है कि गोपालन विभाग सीधा सीधा गोपालकों से संवाद करे। एक अकेला आपकी गौशाला तक सीमित ना रहे, जब तक गोपालक गाय नहीं बचाएगा गाय बचेगी नहीं। इसलिए दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हम बात कर रहे हैं लगातार और सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, इस समय गाय दूध 40% कम हो गया है, फिर भी बड़ी डेयरियों का दूध उत्पादन उतना ही हो रहा है। बड़ी डेयरियों में हमें पता लगा है कि मैडम उनकी चेकिंग की जाए। इस समय दूध में बहुत बड़ी संख्या में मिलावट है और उस मिलावट की वजह से हमें गौपालकों को भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूध की पूर्ति मिलावट की वजह से हो रही है। ये बिल्कुल फैक्ट है। दूध में दो तरह की ठगी हो गई है। एक तो मेरा निवेदन है प्रशासन से और सरकार से कि दूध जो लीटर में लिया जाता है वो बंद किया जाए, दूध केजी में लिया जाए, किलो में, और किलो में ही बेचा जाता है। आगे लीटर में जब लेती है डेयरियां बड़ी तो 32 ग्राम दूध गोपालक से वो ठगी करके मुफ्त में ले जाती है, उसका पैसा नहीं दिया जाता। दूसरे नंबर पर ये आज सबसे पहले जो बड़ी डेयरी है मदर डेयरी उसने कर दिया है। दूसरा मदर डेयरी ने दूध में प्रोटीन होता है 35 और मदर डेयरी ने पास कर दिया है 32। वो इसलिए पास किया है कि मिलावट करने के बाद प्रोटीन कम हो जाता है। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि इस डेयरियों की विशेष रूप से मदर डेयरी की चेकिंग की जाए। मदर डेयरी ने गाय के दूध में आरएम आती है 28 से कम नहीं आती, 28 आरएम पास है, पर मदर डेयरी ने 26 आरएम पास कर दी है, क्योंकि ठेकेदारों से दूध लेती है
और वो मिलावट के बाद आयरन और ये आपका प्रोटीन कम हो जाता है। एक तीसरी बीमारी ये है, छेड़ा बनाने के बाद जो पानी बचता है उस पानी से पाउडर बनाकर इस दूध में मिलावट किया जा रहा है। वो पाउडर SNF तो पूरी बता देता है, उनको पैसे SNF और फेट के बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, पर वो पाउडर उसमें कुछ भी नहीं है। जो पीता है दूध वो आंतों में जमता है, 1000 गुना मैदे से अधिक वो आंतों में जमता है और वो बहुत बड़ा नुकसान है। ये 3 चीज दूध पर चेक की जाए, हमारी मांग है। यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा। राम राम जी। आप ही की तरह मैं भी एक किसान हूँ और किसान हूँ इसलिए किसान का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। यहाँ पर जो लंपी रोग आया उस समय हमने धरना प्रदर्शन भी किया था, जयपुर तक मांग लेकर गए थे, मगर इस गूंगी बहरी सरकार ने किसी भी तरीके की किसी भी सांत्वना तक किसानों को नहीं दी कि जब उनकी गाय देवलोक गमन कर गई और किसी भी तरीके का कोई धनराशि उनको, मुझे नहीं लगता किसी किसान को मिली है। क्या नहीं मिली? किसी तरीके का कोई टीकाकरण सरकार की तरफ से हुआ था किसानों को, गायों को? नहीं हुआ। अब देखिए, इस तरीके की सरकार अगर है तो हम क्या कहें इस सरकार को। भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है, किसान पूरी तरह से त्रस्त हैं। यहाँ पर गायों की किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है। आज यहाँ पर LSA जब आपके पास आता है सिमन लगाने के लिए, कितने पैसे आप उसे देते हैं? कम से कम 500 रुपए। क्या उस सिमन की अपनी कोई ऑथेंटिसिटी होती है? मैंने बहुत बार किसानों को देखा है, वो सिमन लगाने के बाद गाय धन नहीं चढ़ती, 3-3, 4-4 बार, उसके बाद भी गाय को मजबूरी में किसान को सड़क पे छोड़ना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति अगर यहाँ पर है तो सरकार क्या कर रही है? किसी तरीके के सीमेंट पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। अच्छी नस्ल की गाय किस तरीके से पैदा की जाए, इस पर काम नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ जब लंपी रोग आया, हम सारे गौपालक जो थे इतने ज्यादा त्रस्त थे, सरकार की तरफ से उनको दबाने का, उनको उठाने का जो खर्चा था वो तक सरकार खुद नाव बहन करके जो किसान थे वो बहन कर रहे थे। सत्य है? खुद जाकर अपने आप गड्ढे खोदते थे, ले जाने का भाड़ा देते थे और सरकार ने वहां पर किसी भी तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई थी। सत्य है? सत्य है। आज जब किसान इस वक्त जब पाला पड़ा है और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, तो क्या किसानों के साथ है? इस समय बहुत सालों से ये चल रहा था कि जब आप KCC कराते थे तो आपका एक पैसा कटता था बीमे की राशि के रूप में, कटता था। उसके बाद अभी इस साल से ये हुआ कि हम इसको कंपलसरी नहीं करते, जो किसान चाहे वो बीमा कराए, जो ना चाहे वो अपना पैसा ना कटाए। ये हुआ। तो अब किसानों का बीमा भी नहीं हुआ इस साल और फसल की मार पड़ गई किसान को। क्या आपको मुआवजा मिलेगा? आप सोचते हैं किसी किसान को मुआवजा मिलेगा? क्योंकि इसका बीमा तो हो नहीं रखा है। जब उसे बीमा इस तरीके से नहीं मिलेगा तो सरकार को क्या सहयोग करना चाहिए? क्या सभी किसानों को सहयोग मिलना चाहिए? क्योंकि जब इतने सालों से वो बीमा राशि भरता आ रहा था तो उन बीमा कंपनियों को सोचना चाहिए कि आज जब डूंगरगढ़ पे ये स्थिति आई है कि पाले से सारी की सारी फसलें खराब हो गई हैं, तो वहां पर किसान के साथ सरकार का फर्ज बनता है कि उसको पूरी तरह मुआवजा दिया जाए और कम से कम एक फसल मतलब 6 महीने का बिजली का बिल सरकार माफ करे किसान का। आप तहसीलदार जी है, तहसीलदार जी को अपने ज्ञापन दे रहे हैं और तहसीलदार जी से निवेदन करेंगे कि हमारा ज्ञापन जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। और तहसीलदार जो आपको सुपालक है, बिल्कुल आप समस्या